हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से हमें पता है हमारे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। क्योंकि एक बेसिक, एक छोटा तो नहीं कह सकते क्योंकि एक सरल टॉपिक है, लेकिन यहीं पे हम फंस भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा ये कुछ इस तरीके से। आपको ये दी गई कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। कुछ ये पैसे आपको दिया है, मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न बताना है 2/3 है या 3/5 है या 8/11 है या 11/7 है। तो कैसे बताएंगे? एक तो इसका कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम लेने का, नीचे की चीज़ों का एलसीएम लेके आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ना करते हुए हम इसका सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि इसमें सिंपली डिवाइड देना है। जैसे कि 2 का अगर 3 में डिवाइड देंगे तो हमें पता है इसका क्या निकलेगा। इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.666 और ये बढ़ते ही चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 3/5। 3/5 में हम कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। इसमें भी डिवाइड देंगे तो इसका खाली आएगा 0.6। अब 0.6 किससे छोटा है? इससे छोटा है, क्योंकि 0.66 जा रहा है और ये 0. खाली 6 ख़त्म, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी पूछा। अगला ऑप्शन है 8/11। 8/11 का अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये हमारा निकलेगा वो निकलेगा 0.73, क्योंकि पॉइंट लगा के 80 बने और 11 70 77। ठीक है, तो 7 बनेगा। तो अब ये क्या है? 0.7 0.6 से बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाला है 11/17। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइड देके तो क्या निकलेगा? 0.65। तो 0.65 भी किससे छोटा है? 0.65 भी छोटा है किससे? वो 0.7 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 0.73, यानी कि 8/11। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी तीसरी वाली, यानी कि सी। 8/11 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, एग्जाम में आपको यही करना है, कोई ट्रिक, कोई इसकी सरल चीज़ नहीं होती है, इसमें सिर्फ होता है कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से कम है, तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए कोई संख्या 31 से बड़ी, तो इसका एक बेसिक और सिंपल फंडा ये होता है कि 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है, यानी कि इनका एवरेज चाहिए, जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका निकलेगा 53। ये सबसे सिंपल इसकी, मतलब कि इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या है? सबसे उतनी ही बड़ी 31 से बड़ी भी होनी चाहिए और 75 से उतनी छोटी भी होनी चाहिए, तो वो नंबर बनेगा 53। तो आंसर होगा डी। लेकिन मान लीजिए आपकी ये समझ में नहीं आया तो क्या होगा? मान लीजिए 31 से कितनी बड़ी है, तो यानी x - 31, और 75 से कितनी कम है, यानी कि 75 में x घटा देंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 2x, इसको जोड़ेंगे बनेगा 106, यानी x बराबर क्या आएगा हमारा? 53, जो हमारा होगा क्या? आंसर। ठीक, सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट से काफ़ी आसान हो जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 3 की पावर 1/3, ठीक, उसी तरह 2 की पावर 1/2। अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 की पावर हम 1 तो मान सकते हैं, या 1/1 भी कह सकते हैं। और 6 की पावर क्या है? 1/6। ठीक है, 6 की पावर क्या है? 6 की पावर 1/6 है। मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम, ये जो पावर में है। ठीक, पावर में क्या है? 3, 2, 1 और 6। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा क्या आएगा? वो आएगा 6। ठीक, अब 6 को हम क्या करेंगे? जैसे कि 6 1/3 है, तो यहाँ पे हम 6 का गुणा करेंगे। 3 दूनी, यानी क्या होना? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक, ये पहले वाला सॉल्व हो गया। अब करेंगे सेकंड वाला सॉल्व। 2 1/2 मल्टीप्लाई 6 का 2 3, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या बनेगा? ये बनेगा 8। अब 1 है, 1 का कोई भी पावर हो तो 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा? तो वो 1 ही आएगा, तो इसको तो सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं। अब 6 है, 6 की पावर 6 1/6 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 की पावर क्या आएगी? 1। अब देखना 3 की जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 का क्या निकला था? 3 का निकला था 9।
2 की पावर को 1/2 को और मल्टीप्लाई 6 का किया था तो हमारा क्या निकला था 8। 1 का 1 और 6 की पावर 1/6 का मल्टीप्लाई जब 6 से किया, क्योंकि जो एलसीएम निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन पावरों के साथ में। तो इसका जो हमारा निकल के आया था 1/6 इंटू 6 के, यानी कि निकला था 6। तो यानी ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 3 की घात 1/3, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे 0.1 की स्क्वायर क्या होगा? तो 0.1 का जो अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा जो निकल के आया वो आएगा 0.001। ठीक, सिंपल से, क्योंकि आप यदि प्रिपरेशन करते तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0.0 और 121 का जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या सॉल्व होगा? तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा 0.11। ठीक, वैसे ही 0.12, अगर 0.12 जब हम 0.12 को लिखेंगे तो क्या, क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि 0.12 वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। 0.0004 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 0.02। अब आपको ये बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी, अब देखना 0.1, जैसे कि पैटर्न में इसको लगाते हैं। पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी, वो है 0.01। इसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है? तो इससे बड़ी है फिर ये 0.002। 0.02 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो 0.02 से जो बड़ी संख्या है वो है 0.11। इससे बड़ी 0.12, और 0.12 किसकी है? इसकी। तो सबसे बड़ी जो हमारी संख्या होगी वो होगी 0.12, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। क्योंकि नंबर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मान लीजिए ये रखा हमने 0.9, 0.9 ऐसे कैसे रखा जाएगा? ठीक, अब 0.9 बार को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.999, ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक या एन तक कह सकते हैं। अब अगला नंबर सॉल्व किया 0.0n, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 0.090909, ये भी n तक जाएगी लास्ट डिजिट तक। ठीक, अब ये हमारा 0.0 की पावर 9 है, क्योंकि ये सी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला यहाँ पे लिख दिया, और फर्स्ट और सेकंड तो है ही। ठीक, 0.09, तो 0. फिर 9 बार 9, यानी फिर यहाँ पे लिखेंगे 999। ठीक, यहाँ पे ये बार नहीं आएगा। ओके, अब आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो ये भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी हमारा बी। कैसे? जिस 0.9 ये यहीं पे ख़त्म है, और जो पॉइंट के बाद 0 लगा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक, यानी ये तो हमारे ख़त्म है, ये तो हमारा ऑप्शन बनेगा ही नहीं, सी और डी वाला। तो ऑप्शन बचा हमारा 0.99, क्योंकि 0.9 ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी इसकी नंबर बढ़ते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी। बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा 100 से छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। मान लीजिए 100 से जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 97, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 100 से तो वो है 2। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना निकलेगा? 95, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम पैटर्न पे है। जैसे दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग क्या होगा? a + b 75, अंतर a - b यानी कि 25। ठीक, सॉल्व किया हमने 2a, तो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा 100। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 50। अब जब a की वैल्यू 50 आएगी तो b की कितनी आएगी? 25। a b का गुणनफल, a b को गुणा कर दो, यानी 50 का मल्टीप्लाई 25 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा? वो आएगा 1250, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू हो और 5 में समाप्त हो, बीच का अंतर क्या होगा। अब देखना सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, जैसे 3 9 9 5 395, और वही 3 से शुरू हो 5 पे ख़त्म हो, सबसे छोटी संख्या 3, 0 रख दो बीच में छोटी हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 900, यानी कि ऑप्शन बी। आपसे नंबर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में जाके आप फंसे जाते हैं। ठीक, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए मेरे पास x कंचे कितने हैं, x। मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 कंचे देखें, मान लीजिए कितने कंचे देखें, 3। और जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कंचे कम है, 3 कम है यानी x - 3, और कुल कंचों की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है। 3 से 3 कटा, 3x बराबर 15, x बराबर 5। तो मेरे पास कंचों की संख्या कितनी है, तो मेरे पास जो कंचे हैं उनकी संख्या है 5, और मेरे बड़े भाई के पास 3 ज़्यादा है यानी कि 8, छोटे भाई के पास 3 कम है यानी कि 2। सिंपल हो गया सॉल्व। यही क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह या डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है नंबर सिस्टम का, जैसे 5 3 4 9 में 3 9 5 7 जोड़ा जाता है, और फिर योग से इनके जो योग आएगा उससे कितना घटाया जाता है, 7062। 7062 को हम जब घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 2244। ठीक, अब कह रहा है कि परिणाम के अंक से विभाज्य होगा, तो सिंपल है, इसमें 4 का डिवाइड देके देखो पहले, 4 5 20, 4 6 24, 4 1 4, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 4 आंसर तो नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद हमने देखा 3 से डिवाइड देखें, 3 से डिवाइड दो, 3 7 21, 1 3 चौक 12, 3 8 24, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें आंसर वो चाहिए जिसका डिवाइड 2244 में ना हो। 7 से डिवाइड दिया, 7 से देंगे 7 21, 1 7 2 14, 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बचा। तो हमारे जो यानी कि एक विभाज्य संख्या ढूंढनी है हमें, जो हमारी 7 क्या है, 7 हमारी विभाज्य संख्या किसके कंपेयर में, ये 2244 के कंपेयर में, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा सी। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।